अक्सर लोग कहते हैं कि जी कपड़ों का बिजनेस सिर्फ वही कर सकते हैं जिनके पास लाखों रुपया हो, या कोई बहुत बड़ी दुकान हो, या किसी के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जनाब कपड़ों का बिजनेस आप जीरो से भी शुरू कर सकते हैं, बगैर किसी बड़ी दुकान के और बगैर किसी तजर्बे के। बस जरूरत है जनाब आपको समझ की, सिस्टम की और थोड़ी सी हिम्मत की। तो अगर आप भी सोचते हैं कि काश मैं भी अपना ब्रांड बनाऊं, तो आज की वीडियो आपके लिए। मैं हूं मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं कारोबारी दुनिया। यहाँ पे हम रोज नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं। आज हम बात करेंगे कपड़ों का कारोबार किस तरह बगैर पैसों के शुरू किया जा सकता है, या थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। कपड़ों का बिजनेस दुनिया के सबसे पुराने और सबसे ज्यादा डिमांड वाले बिजनेस में आता है। इसकी खास बात यह है कि लोग कभी इससे बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि कपड़े इंसान की बुनियादी जरूरत है और फैशन इस जरूरत को लग्जरी करता है। अब सवाल ये है कि अगर किसी के पास जीरो नॉलेज है तो वो कहाँ से शुरू करे। तो इसमें मैं कुछ स्टेप आपको बताता हूँ, कुछ जनाब पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ, तो उनकी मदद से आप भी बड़े आराम से ये कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसमें जनाब सबसे पहले आता है कि देखना, समझना या नोट करना, या मार्केट को समझना। जो भी शख्स कपड़ों का कारोबार शुरू करना चाहता है ना, उसे सिर्फ एक हफ्ता जो है वो मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए। वो देखे कि लोग किस किस्म के कपड़े जो है वो ज्यादा खरीदते हैं। जाहिर है एक मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है, या जो उस वक्त मौसम चल रहा है, या उस वक्त जो मार्केट की डिमांड चल रही है, सीजनल जो है वो तो डिमांड है ही है। लेकिन उसके अलावा भी देखना है कि किस किस्म के कपड़े जो है वो लोग खरीदना पसंद करते हैं। उसमें मैं मिसाल दे देता हूँ, उसमें अनस्टिच आ सकते हैं, स्टिच आ सकते हैं, फैंसी आ सकते हैं, कैजुअल आ सकते हैं, वेस्टर्न आ सकते हैं, मुख्तलिफ तरह की वैरायटी है। तो वो ऑब्जर्व करना है कि लोग जो हैं वो ज्यादा किस चीज को प्रेफर करते हैं, किस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं। क्या लेडीज के कपड़े ज्यादा बिकते हैं, जेंट्स के बिकते हैं, बच्चों के बिकते हैं, बच्चियों के बिकते हैं, कौन से कपड़े जो हैं वो ज्यादा डिमांड में है। तो जब आप मार्केट को स्टडी करेंगे, मार्केट को देखना शुरू कर देंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो खुद ब खुद आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि ट्रेंड में क्या चीज है, या ट्रेंड जो है वो किस चीज का चल रहा है। याद रखें, बिजनेस वो मत करें जो आपको पसंद है, बल्कि बिजनेस वो करें जो मार्केट को पसंद है, मार्केट की जो डिमांड है। तो स्टेप टू आता है कि कामयाब बिजनेस हमेशा किसी एक नीश के ऊपर फोकस करके आता है। अगर आप सब कुछ बेचने लगेंगे ना, तो कुछ भी नहीं बिकेगा। आपकी कोशिश अगर है कि जनाब मैं खवातीन के कपड़े भी रख लूं, मर्दों के भी रख लूं, किड्स के भी रख लूं, उसके बाद स्टिच भी रख लूं, अनस्टिच भी रख लूं, उसके अंदर जनाब मैं घड़ियां भी बेचनी शुरू कर दूं, मैं अनके भी बेचनी शुरू कर दूं, इसी तरह मैं जूते भी रख लूं, तो इस तरह एक तरह की खिचड़ी पक जाएगी। स्टार्ट जब आपने लेना है तो किसी एक आइटम से, किसी एक वैरायटी से शुरू करें। आहिस्ता आहिस्ता उसको फिर बढ़ाते रहें। आपको एक्सपीरियंस भी मिलता जाएगा, मार्केट की डिमांड भी आपको पता लगती जाएगी। फिर एक के साथ दूसरी आइटम ऐड करें, फिर तीसरी आइटम ऐड करें। इस तरह फिर आप आगे बढ़ते रहें। यकदम अगर आप कहेंगे कि जी मैंने 20 आइटमें रखनी है, 50 आइटमें रखनी है, तो हो सकता है फिर एक भी ना बिके। तो इसलिए जब आपने शुरू करना है ना, एक आइटम से शुरू करें। कोई भी रख लें, लेडीज की रख लें, जेंट्स की रख लें, बच्चों की रख लें, स्टिच में रख लें, अनस्टिच में रख लें, फैंसी रख लें, कैजुअल रख लें। कोई एक आइटम पकड़ें, उसको शुरू करें। तजर्बा हासिल होता रहेगा, आइटमें बढ़ाते रहें। इस तरह आपको नुकसान भी नहीं होगा और आप जल्दी ग्रो करते रहेंगे। तीसरा स्टेप आता है जनाब के अच्छे सप्लायर आप किस तरह से ढूंढ सकते हैं। जो नीच आपने फिक्स की है ना, जो कैटेगरी आपने पकड़ी है, या जो आइटम आप काम करना चाहते हैं, उसका जो है अच्छा सोर्स जो है वो तलाश करें। उसके लिए आप अच्छा होलसेलर ढूंढ सकते हैं, अच्छा मैन्युफैक्चरर ढूंढ सकते हैं, अच्छी मार्केट जो है वो ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए जाहिर है आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, दराज पे, इसी तरह जनाब अमेजोन पे, बेशुमार इस तरह के प्लेटफॉर्म है, वहां से भी सर्च कर सकते हैं। अपने इलाके की करीब की जो मार्केट्स हैं वहां पे भी जाएं। लाहौर में बड़ी मार्केट है, फैसलाबाद में बड़ी मार्केट है, कराची में बड़ी मार्केट है, गुजरांवाला है, मुल्तान है, इस तरह बड़े बड़े शहर, वहां पे बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं। आपके करीब जो भी मार्केट लगती है वहां पे जाइए, और वहां से जनाब अच्छे होलसेलर या अच्छे मैन्युफैक्चरर ढूंढिए, उनसे जनाब आप चीजें लेना शुरू कर दीजिए। इस तरह से आप जो है वो स्टार्ट करें। और शुरू में आपने स्टॉक जो है वो बहुत ज्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा स्टॉक लें, बल्कि आप रीसेलिंग से शुरू करें। दूसरों से कहें कि अपनी तस्वीरें मेरे साथ शेयर करते रहें। आप अपने फेसबुक पेज बना के, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, व्हाट्सएप पे लोगों को शेयर करें। आपको जो ऑर्डर आते हैं वो उनको फॉरवर्ड करते रहें। उनसे कहें, नहीं मैंने इतना प्रॉफिट रख के ये ऑर्डर लिया है, ये आप डिलीवर कर दें, मेरा प्रॉफिट जो है मुझे दे दें। इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस मिलना शुरू हो जाएगा। फिर आप थोड़ा स्टॉक अपने पास बढ़ा लें। फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है चीज़ों को ऐड करते रहें। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक भी आपका बढ़ता रहेगा, आपको एक्सपीरियंस मिलता रहेगा। तो इस तरह से आप इसको शुरू कर सकते हैं। नंबर 4 पे जनाब आता है कि जब आप रेगुलर कपड़े बेचने लगे ना, तो अब ये टाइम है कि अब आप अपनी पहचान बना सकते हैं, अपना खूबसूरत सा नाम रखें, अपने ब्रांड का एक अच्छा सा नाम रखें।
जो कि अट्रैक्टिव हो, लोगों को मतलब बड़ा स्टाइलिश सा लगे, डिफरेंट हो, हटके लगे। तो इस तरह बेशुमार नाम हो सकते हैं, वो आपकी मर्जी है जिस तरह का भी रख लें। तो उसके बाद नाम रखने के बाद उसका एक अच्छा सा लोगो तैयार करें। उसके बाद जनाब उनको आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पे शेयर करना शुरू कर दें। अब जैसे मैं मिसाल दे देता हूँ कि हम आमना कलेक्शन के नाम से काम करते हैं, तो हम लेडीज की वैरायटी बनाते हैं, उसमें हम डेली बेस पे नई से नई वैरायटी, नए नए डिजाइन जो है वो बनाते रहते हैं। पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माल जो है वो सप्लाई होता है। तो आमना कलेक्शन के नाम से हम काम करते हैं। हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, इसी तरह यूट्यूब चैनल है। सारे प्लेटफॉर्म हमारे आमना कलेक्शन के नाम से। वहाँ किसी भी आप प्लेटफॉर्म को देखें, उसके ऊपर जाके आप अपनी पसंद की चीज़ें हमसे परचेज कर सकते हैं। हम पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी भी डिलीवर करते हैं। सिर्फ डिलीवरी चार्जेस आपने पहले देने होते हैं, बाकी जितना भी माल है वो आपको जनाब घर बैठे कैश ऑन डिलीवरी मिलेगा। आपने जनाब पार्सल लेना है, पेमेंट दे देनी। तो इस तरह से हम आमना कलेक्शन के नाम से नई से नई वैरायटी जो है वो आपके लिए लेके आते रहते हैं। हम यूट्यूब के ऊपर अपनी डिजाइनिंग भी शेयर करते रहते हैं। इसी तरह फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, वहाँ पे हम अपनी वीडियोस भी और जनाब अपनी तस्वीरें भी डिजाइनों की जो है वो शेयर करते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने सेल पॉइंट भी हैं, और पूरे पाकिस्तान से कस्टमर जो है वो हमसे लेके अपना माल आगे बेच के दुकानों पे रख के तो अच्छा खासा प्रॉफिट जो है कमाते हैं। हमसे भी माल लेके या वाइट लेबलिंग करवा के भी आप अपना कारोबार जो है वो शुरू कर सकते हैं। शुरू में अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, आप हमारे डिज़ाइन लीजिए, उनके ऊपर अपना लेबल लगवाइए, अपना टैग लगवाइए। तो इस तरह आप थोड़ा सा माल लेके आप 20, 30, 50 हज़ार से भी अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। 10, 15, 20 पीसों से भी शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह आप फिर जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाए, क्वांटिटी बढ़ाते रहें। जब आपको आइडिया हो कि अब हमारा काम चल गया है, हमारे कस्टमर बन गए हैं, हमें आइडिया हो गया है, फिर आप अपनी प्रोडक्शन की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। हमसे लेके भी आप अपना कारोबार जो है वो शुरू कर सकते हैं। अब नंबर 5 पे आता है कि आप अपना जनाब सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म बनाएं। आप फेसबुक पेज बनाएं, इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाएं, इसी तरह जनाब टिकटॉक पे अपना अकाउंट बनाएं, यूट्यूब पे चैनल बनाना चाहते हैं वो भी बनाएं। ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनको यूज करें। अच्छा सा अपना ब्रांड नेम रखें, अच्छी बायो लिखें, वहाँ पे अच्छा जनाब उनका टाइटल टैग दें, तस्वीरें अच्छी अच्छी लेके तो वहाँ पे शेयर करनी शुरू कर दें। वीडियोस बनाएं, छोटी छोटी रील्स बनाएं, वहाँ पे अपलोड करनी शुरू कर दें। इस तरह आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हो जाएंगे, और वहाँ से भी आपको ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। दुकान अगर आप बनाते हैं तो वो तो आपके मखसूस एरिया के अंदर होगी, लेकिन जब आप ऑनलाइन काम करना शुरू कर देंगे तो फिर पूरे पाकिस्तान से आपके पास ऑर्डर आ रहे होंगे। इवन कि आपको आउट ऑफ कंट्री भी ऑर्डर आ सकते हैं। तो इस तरह से अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है इसको आपने यूज करना है। आप ऑनलाइन भी काम करें, ऑफलाइन भी काम करें, इससे आपकी सेल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो छठे नंबर पे जनाब ये याद रखें कि जो पहले चंद कस्टमर हैं या पहले 10 कस्टमर हैं ना, वो आपके बिजनेस की जो है वो समझ लें कि बुनियाद है। अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, कोलीग्स को ये जनाब चीज़ें आप सेल कर सकते हैं, उनसे अच्छे रिव्यूज ले सकते हैं। आप उनसे जनाब अच्छी फीडबैक लें, वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जनाब लगानी शुरू कर दें। ये देखें जी हमारे कस्टमर जो है वो हमें फीडबैक दे रहे हैं। तो इस तरह से जो लोग और देखेंगे ना, वो भी आपसे इंप्रेस होंगे, आपको ऑर्डर देंगे, आपसे चीज़ें परचेज करना चाहेंगे। क्योंकि ये जो फीडबैक है, ये आपकी एक तरह की मार्केटिंग है। तो इस चीज़ को आप यूज़ करते हुए अपने कस्टमर जो है वो अच्छे खासे बढ़ा सकते हैं और अपने कारोबार को आगे लेके जा सकते हैं। नंबर 7 पे आता है, जब आपने काम शुरू किया, आपको जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसको आपने री इन्वेस्ट करना है, आपने अपने कारोबार में वापस उसको डालना है। ये नहीं कि वो जनाब आपने निकाला और खा लिया, जेब में डाल लिया, कारोबार को वैसे ही चलने देना है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपका कारोबार जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आप उसको री इन्वेस्ट करें, नए नए डिजाइन बनाएं, अपनी चीजों के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आए। इस तरह आपकी चीजें जो है वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, ज्यादा काम बढ़ेगा। तो ये चीजें आप जब ये प्रॉफिट जो है इनको री इन्वेस्ट करेंगे, आपका कारोबार देखिएगा कि दिनों के अंदर ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। नंबर 8 पे आता है कि जनाब आप मार्केट को जरूर ऑब्जर्व करें। हर हफ्ते आप एक विजिट जो है मार्केट में जरूर रखें। क्या ट्रेंड चल रहे हैं, क्या नई चीजें आ रही हैं, कौन से डिजाइन इस वक्त लोग जो बना रहे हैं, क्या चीजें इन है, या आने वाला टाइम जो है वो किस ट्रेंड का है। तो ये चीजें जब आप मार्केट में निकलेंगे तो फिर आपको पता लगेगा। कामयाब लोग जो है ना वो सीखने से नहीं शर्माते, क्योंकि हर नया ट्रेंड जो है उनके लिए एक नया चांस होता है। ग्रो करते हैं और इसी तरह वो अपने कारोबार को बढ़ाते रहते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको बताया कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट से, थोड़े से पैसों से किस तरह कपड़ों का कारोबार जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप हमसे रब्ता करके माल लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कीजिए। आपको हमारी कैटलॉग मिलेगी, उसमें नए नए डिजाइन, उनके साथ रेट, डिस्क्रिप्शन वगैरह हर चीज मिलेगी। उसमें से पसंद कीजिए। घर बैठे अपने यूज के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए भी आप मंगवा सकते हैं, या आपको कारोबार करते हैं तो उसके लिए भी आप चीजें मंगवा सकते हैं। प्राइस हमारी जो है वो सबके लिए एक है। ये नहीं है कि आपने एक दो सूट लेने हैं उसकी प्राइस और है,
या जिसने ज़्यादा माल लेना है उसकी प्राइस और है। हम सबको साथ लेके चलते हैं, अपने इस्तेमाल के लिए लें या कारोबार के लिए लें, रेट हमारे जो है वो होलसेल ही हैं। कैश ऑन डिलीवरी आपको मिलेंगे, डिलीवरी चार्जेस एडवांस देने हैं, बाकी आपको कैश ऑन डिलीवरी मिलेगा। तो इस तरह से आप अपना कारोबार घर बैठे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपने कमेंट्स में आपने बताना है कि हमारी वीडियो कैसी लगती है, हमारी वीडियो से आपको क्या सीखने को मिलता है। तो इसी तरह हम नई से नई वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको आपने लाइक भी करना है, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो रोज नई नई वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो एक नई वीडियो लेके आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।